हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई के बुलिस चैनल। इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टॉप 3 बेस्ट गवर्नमेंट स्टॉक के बारे में, जो कि 2020 के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्योंकि ये तीनों का तीनों जो स्टॉक है अपने आप में एक मोड क्रिएट करता है और इसका डुप्लीकेट कोई नहीं कर सकता। ये जिस तरह से बिज़नेस है इसका, और कोई कंपनी इस तरह का बिज़नेस नहीं कर सकती। ये सिर्फ यही कंपनी बिज़नेस कर सकती है। तो इस तरह से इस तीनों कंपनी में मोट है और जिसका फ़ायदा स्टॉक होल्डर, शेयर होल्डर को मिलने वाला है। और लास्ट इसने जो पास्ट में भी परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त मल्टीबैगर बन के अपने इन्वेस्टर को और काफ़ी बड़ा इन्वेस्ट, जो भी इन्वेस्टर है उसको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस जनरेट करके दिया। और आने वाले टाइम में भी इसका बहुत अच्छा ग्रोथ रहेगा। तो उसी के बारे में हम डिटेल जानेंगे और इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि हमें 1 करोड़ अर्न करने में कितना टाइम लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। और 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का मैं आपको एक एग्जांपल प्लान बताऊंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे अपने कॉर्पस वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए, और एक फाइनेंशियल फ्रीडम आप कर सकते हैं ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करके। तो चलिए देर नहीं करते हुए जानते हैं हम लोग कि वो कौन कौन से स्टॉक है। उससे पहले मैं कुछ गवर्नमेंट शेयर के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, तो उससे थोड़ा कुछ बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा शेयर करना आपको चाहूँगा। तो जो बेनिफिट्स इन गवर्नमेंट शेयर में ये होता है कि काफ़ी इनके जो बिज़नेस होते हैं वो मोट वाले होते हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसका डुप्लीकेट बिजनेस उसका सेम टू सेम एज बिजनेस कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकता। तो इससे एक एडवांटेज रहता है इस गवर्नमेंट कंपनी में। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि हम रेलवे का कोई अगर शेयर लेते हैं, तो रेलवे का कोई दूसरा कंपनी उस तरह का बिजनेस नहीं कर सकता। और पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होने की वजह से इसमें रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि कभी भी अगर ये कंपनी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम में आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आती है, तो इसको गवर्नमेंट फुल्ली तरीके से सपोर्ट करती है। इस तरह से बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से। तो बहुत लोगों का ये भी मानना होता है कि गवर्नमेंट शेयर काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उसमें उनमें काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं ये लोग। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट शेयर भी जितने भी हैं वो काफ़ी अच्छे डिविडेंड भी पे करती है अपने इन्वेस्टर को। तो चलिए सारा डिटेल हम लोग जानेंगे, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें और देखिए, आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ज़बरदस्त मल्टीबैगर बन के अपने इन्वेस्टर को दिया है। और पास्ट में बहुत अच्छा इसने रिटर्न कमा के दिया है, बहुत बड़ा मल्टीबैगर हुआ। आने वाले टाइम में भी इसका बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है, क्योंकि इनके जो बिज़नेस है वो कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती। और जिस तरह से ये प्रोडक्ट बनाती है वो कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। अब जैसे कि मैं बता दूं कि इसका जो प्रोडक्ट है वो डिफेंस सेक्टर, मतलब इंडियंस के जो भी आर्मी वगैरह और नेवी और जितने भी डिफेंस के वेपन्स बनाए जाते हैं, जितने भी मशीनरी बनाए जाते हैं जो डिफेंस में यूज़ होते हैं, वो सारी यही कंपनी बनाती है। आपके सामने सारा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ, आप देख सकते हैं कि डिफेंस में किस तरह के, जैसे एग्जांपल ले लूँ, डिफेंस में जो भी कम्युनिकेशन होती है सिर्फ ये कंपनी बनाती है। रडार्स बनाती है और भी वेपन सिस्टम, बहुत तरह से हथियार बनाती है। होमलैंड सिक्योरिटी आइटम बनाती है, टेलीकॉम से ब्रॉडकास्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वेयरफेयर भी बनाती है। तो बहुत तरह से इनका बिजनेसेस हैं, जो कि दूसरी कंपनी कोई भी नहीं कर सकता। सोलर पावर्ड भी ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम, और जो भी आप हम लोग वोटिंग मशीन देखते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट इस कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। तो बहुत सारे इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से आपका एक मोट है कि इस तरह का कोई दूसरा काम नहीं कर सकती कंपनी। तो थोड़ा और डिटेल हम लोग इससे चेक करते हैं। तो इसका अभी बहुत सही प्राइस पे अवेलेबल है स्टॉक, जो कि 83 का इसका इंट्रेंसिक वैल्यू, उससे भी नीचे प्राइस पे ये मिल रहा है। तो आपके लिए बहुत सही समय रहेगा इसमें इन्वेस्ट करने का। और लास्ट 10 ईयर का इसमें रिटर्न देखें तो 34% का रिटर्न है, तो बहुत ज़बरदस्त कह सकते हैं इसका। और इसका जो डिविडेंड है वो भी कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड पे करती है। कंपनी बोनस भी देती है, जो कि 2017 में बोनस कंपनी दिया था। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि म्यूचुअल फंड का 116 स्कीम इसमें इन्वेस्टेड है। और फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है इसमें, फॉरेन इन्वेस्टर भी। और डिप्ट फ्री कंपनी है, तो कर्ज मुक्त होने की वजह से आपको डर भी नहीं है इसमें। और इसका जो 55% के आसपास गवर्नमेंट के पास इसका स्टेक है, इसलिए फुली जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास है। और इसका एडवांटेज ये भी रहेगा कि इस कंपनी में मिनिमम रिस्क रहेगा।
अगर इसमें 10,000 का हम लोग SIP करते हैं 15 साल के लिए, तो 33% के रिटर्न के हिसाब से अगर देखें तो 4,89 लाख रुपए के आसपास इसमें 4,90 लाख के आसपास इसमें रिटर्न होता है। जो भी बंदा अगर लास्ट 15 ईयर्स से अगर इन्वेस्ट करते हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉर्पस जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दिया लास्ट 15 ईयर्स में। अब दूसरी कंपनी की बात करें तो वो भी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, और अपने जिस सेक्टर से है उसमें लीडर है कंपनी। इसका कोई भी डुप्लीकेट नहीं काम कर सकती, और अपने आप में मोनोपोली स्टॉक का, और डे बाई डे ये कंपनी ग्रो कर रही है। अभी सिर्फ कुछ सिटीज़ में है, दिल्ली NCR में, और इसका भी एक्सपेंशन होना बाकी है, तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि बता दें कि इसका 2 प्रोडक्ट है, CNG और PNG। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैं बता दूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, ये कंपनी क्या करती है, जैसे सबको पता ही है ऑलमोस्ट। ये कंपनी है जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन करती है। वो कहाँ करती है? दिल्ली NCR में करती है, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव वगैरह में इसका गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो 2 तरह का गैस होता है, एक तो CNG हो जाता है जो कि व्हीकल गाड़ियों में इसकी गैस डाली जाती है। दूसरा PNG होता है जो कि पाइपलाइन नेचुरल गैस प्रोवाइड करती है, जो कि रेसिडेंशियल यूज़ के लिए है। तो इस तरह का बिज़नेस है, जो को बिज़नेस आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी की तरफ लोग जा रहे हैं। तो इसी का यूज़ होने वाला सिटीज़ में, उसके बाद धीरे धीरे करके एक्सपैंड होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जगह ये जो इसका PNG गैस का जो सप्लाइड है, वो करीब करीब यहाँ पर देख सकते हैं 90,000 घरों में इसका सप्लाइड है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 1150 इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है इसका दिल्ली और NCR में। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 425 CNG फिलिंग स्टेशन है दिल्ली NCR में। तो ये भी, इससे बिज़नेस इसका बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। और इसका डिटेल जाने तो इसका जो इंट्रेंसिंग वैल्यू 468 रुपये के है। तो अभी कंपनी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इंट्रेंसिंग वैल्यू के आसपास ही कह सकते हैं, वहाँ पे है। तो थोड़ा सा और गिरावट में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट 10 ईयर का इसका रिटर्न देखें तो 25% का 10 सालों से हर साल रिटर्न कर देती आ रही कंपनी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और बहुत अच्छा डिविडेंड भी पे करती है, बोनस भी दिया है कंपनी ने। म्यूचुअल फंड के 28 स्कीमों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। और अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो 344 स्कीम्स इसमें इन्वेस्टेड हैं। कर्ज मुक्त कंपनी है, रिस्क बहुत कम है, और मोट क्रिएट करती है कंपनी। तो इसका ये बेसिक डिटेल है, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितनी ज़बरदस्त कंपनी है और इसका स्टॉक। इसमें अगर 10,000 आप इन्वेस्ट करते हैं 15 सालों के लिए, तो 25% रेट से आपको ऑलमोस्ट 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं ऐसे स्टॉक में। अब नेक्स्ट थर्ड इस कंपनी के बारे में जाने, जो SBI, जो कि आप सभी को पता है कि इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, और 200 सालों से ये इंडिया में सर्विस दे रही है कंपनी। और बहुत ही बड़ी बैंक कहेंगे, और गवर्नमेंट का फुली सपोर्ट है इस पर, और बहुत लोगों का भरोसा है, कभी ना डूबने वाली बैंक कह सकते हैं इंडिया की। तो इस तरह का ये बैंक है, और इसमें आपको पता है कि डे बाई डे कस्टमर कैसे जुड़ रहे हैं। तो उस हिसाब से इसमें ग्रोथ भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ के हिसाब से ये बैंक ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पे इसका कुछ और बेसिक्स डिटेल हम लोग देखें तो इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है ये। 24,000 ब्रांचेज हैं इंडिया में। और यहाँ पे 2015 के हिसाब से अगर देखें तो ये 191 ओवरसीज़ ऑफिसेज है। जैसे कि मैं बता दूं कि ये जो बैंक है इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में बिज़नेस ऑपरेट करती है। तो वो 191 ऑफिसेज है 36 कंट्रीज़ में। तो आपको अंदाज़ा लगेगा इंडिया इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ के अलावा भी इसका बिज़नेस और भी और भी कंट्रीज़ में है। तो भी एक बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। और डिविडेंड भी अच्छी पे करती है कंपनी। और 67 स्कीम्स जो है 67 स्कीम्स जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टेड हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 736 स्कीम जो कि एक फॉरेन इन्वेस्टर के सारे इसमें इन्वेस्टेड हैं। और इसका जो और एडवांटेज है वो मिनिमम रिस्क है। इस पर गवर्नमेंट का फुली सपोर्ट होने की वजह से गवर्नमेंट हमेशा RBI इसमें पैसा हमेशा फेंकती रहती है किसी भी प्रॉब्लम होने की। अगर मैं अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि आपका जो फ्यूचर रिटर्न्स का एक एग्जांपल लेके मैं दिखा दूँ कि आपको अगर 25% के हिसाब से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिले, तो आपको 10 साल, 15 साल और 20 साल में कॉर्पस कितना जनरेट होता है। अगर आप तीनों
शेयर में 5-5 हज़ार का इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल 15,000 का SIP अगर मंथली करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 10 साल में आप 1,80,000 इन्वेस्ट करते हैं, जिसका आपको रिटर्न 10 सालों में 80 लाख का होता है। अगर उसी को आप 15 साल में इन्वेस्ट करते हैं कंटिन्यूसली 15,000 पर मंथ, तो 2,70,000 का इन्वेस्ट करते हैं, जिसका रिटर्न ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा, कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। वहीं पे अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो आप 3,60,000 इन्वेस्ट करते हैं और आपका रिटर्न करीब करीब 10 करोड़ से ऊपर होता है। तो ये रहा कंपाउंडिंग का पावर, आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे साल बढ़ने से आपका इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा होता है। तो ये आप प्लानिंग करें अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले टाइम के लिए प्लानिंग करें, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए प्लानिंग करें, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लानिंग करें, तो आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर होगा। हम लोग पैसा इधर उधर फालतू वेस्ट करते हैं, अगर सही जगह पर इन्वेस्ट करें तो आपको कंपाउंडिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आज का ये रहा टॉप 3 बेस्ट गवर्नमेंट स्टॉक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।